बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामिर साहब। शामिर साहब के साथ आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है राहु की ट्रांजिशन के हवाले से। राहु ट्रांजिट कर रहा है, इससे किन बरूज को बेनिफिट्स होंगे, किन बरूज ने एहतियात करनी है। तमाम 12 बरूज के हवाले से हम बात करेंगे कि राहु की ट्रांजिशन के से जो असरात मरतब होंगे तमाम 12 बरूज पर, वो क्या हो सकते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, बड़ी दिलचस्प आप रिसर्च हर दफ़ा लेके आते हैं और अप टू डेट रखते हैं हमारी ऑडियंस को। तो ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, राहु की जो ट्रांजिशन है उस हवाले से, तो काइंडली बताइएगा। देखिए दानिश, ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी में 4 बड़े सितारे हैं। इसमें ज़ोहल है, मुश्तरी है और राहु केतु है। ये जब भी तब्दील होते हैं ज़िंदगी में बड़े हलचल ले आते हैं सिलसिले में। ठीक। आप देखें ये राहु केतु चेंज हो रहा है, जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज की है, पाकिस्तान में जंग लगी, पाकिस्तान में मिसाइल गिरना शुरू हो गए जो कि इससे पहले कभी सोच भी नहीं सकता था सोच नहीं किसी ने। सकते। उससे पहले जंगें छोटी-छोटी बुनियाद पे होती थी, एलओसी पे होती थी। हाँ। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे और पाकिस्तान का कोई एरिया महफूज नहीं है और हर शख्स परेशान हो गया कि इतने बड़े वाक़यात किस तरह होने शुरू हो कैसे गए। होगा? तो अच्छा हो गया, बात खत्म नहीं हुई आगे, ये आगे भी मज़ीद खतरा भी है। अच्छा। क्योंकि वजह ये है कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो राहु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ज़ैचे में, इसकी वजह से कुछ भी अचानक वाक़यात हो सके। क्योंकि राहु जो बेसिकली एनर्जी उसकी अचानक चीज़ें करता है। अचानक खुशी, अचानक गम, अचानक आपको बुलंदी पे ले जाएगा, अचानक उठा के नीचे फेंकेगा। ठीक। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा फ़िल्मों की दुनिया में कि उनका एकदम फ़िल्म हुई तो बहुत हिट हो गई हिट हो जाती है। और रातों-रात ही वो बना शोहरत की बुलंदी पे चले और उसके बाद कुछ अरसे बाद पता चलता है वो बंदा है ही नहीं, कोई है ही नहीं, फ़ील्ड में ही बिल्कुल। नहीं, फ़िल्मी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत से शोबाजात ऐसे हैं कि इसमें वो बंदा जो है फौरी तौर पे हिट होता है, उसके बाद कुछ अरसे बाद खत्म हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसा। ये राहु जो बेसिकली बबल होता है, ओके, ओके। ठीक है? बबल एकदम फूलता है, जब उसमें से बबल से हवा निकलती है, वो खत्म हो जाता बर्स्ट हो है, जाता रस्ट हो जाता है। है। तो यही है कि सडन चीज़ों का, सडन ज़िंदगी में तब्दीलियों का, उतार-चढ़ाव का मामला का ये राहु को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक। अच्छे बड़े तल्लुकात, अच्छे बड़े रिलेशनशिप, माशी मामलात, जो लोग पहले करोड़ों में खेलते थे, अचानक हालात ख़राब होते हैं, कोई ऐसा गलत फ़ैसला होता है कि रातों-रात सारी इन्वेस्टमेंट डूब बैठती है इस सिलसिले जी, में। जी। लोग किसी ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर दी, जी। या तो बहुत ऊपर चला गया या ज़ीरो पे आ गया ऐसे। सिलसिला। इस तरह और ऐसे इन्वेस्टमेंट कर ली, किसी ने लालच में कहा जी फलां जगह पे प्लॉट बहुत में मिल रहे हैं अच्छे, सस्ते में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर लो। बिल्कुल ऐसे ही। पता चला कि सोसाइटी जो है इल्लीगल हो गई सिलसिले से। बिल्कुल ऐसा। इस तरह के हालात पैदा होता है कि इंसान को नज़र कुछ होता है और होता कुछ है। होता कुछ है। रिश्ता करने गए हैं, वहाँ पे जी बड़ी खूबसूरत लड़की है, बाद में पता चला जी वो गैंगस्टर थे, वो पूरा चीज़ का सामान इकट्ठा करके ले गए। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो ये वाक़यात इस तरह के अचानक होते हैं, इन दिनों में बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है। ठीक। तो ये 18 मई का जो है आपको शिफ्टिंग हो रहा है और इसको हम जो है ये एक्वेरियस में आएगा, एयर साइन में। तो इसके हमें इस वीडियो में थोड़ा-सा इनका हल उपाय भी बताऊँगा जिनके जो नेगेटिव हैं, तो वो रेमेडीज़ कर लें, उसकी नेगेटिव नसीब बच भी सकते हैं इससे। तो सबसे पहले जो है एरीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एरीज़ के जो है ये आपके जो राहु 11वें घर में आएगा, तो आपने दोस्त बनाने में बहुत मुहतात होना है। इस वक़्त आपको दोस्त ऐसे मिल सकते हैं कि जो कि आपके हाथ मिलाएँगे, उसके बाद आप उँगलियाँ गिन लें कि उँगलियाँ वापस आई कि नहीं आई। और ऐसे-ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, खुसूसन जिनका ज़ैचे में राहु नेगेटिव बैठा हुआ है, तो उनको दोस्ती और तल्लुकात में बहुत मुहतात रहेगा। सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगी, बड़े बहन-भाइयों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी या रिलेशनशिप एक्सटेंड करेंगे। लेकिन आपने जहाँ भी तल्लुकात बनाने को, रिलेशनशिप बनाना है, उसमें कैलकुलेटेड ज़रूर होना है। कैलकुलेशन कर लेनी कि अंधा एतमाद नहीं करना, ब्लाइंड फेथ नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई चीज़ को प्रोजेक्ट करने लगे, तो फौरी तौर पे कोई चीज़ नहीं करनी। पहले उसकी तहकीक करनी है, रिसर्च करनी, उसके बाद फैसला करना है चीज़ है। उसके बाद दूसरा जो है आपका टॉरस है। टॉरस वालों को 10वें घर में आएगा। 10वां घर आपके करियर का, प्रोफेशन का होता है, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन के लिए आता है, आपकी समाजी हैसियत के लिहाज से होता है। तो यहाँ पे राहु बड़ी अच्छी पोज़ीशन में आता है। यहाँ पे कहते हैं कि राहु जिसके 10वें घर में, दुनिया उसके बस में। अच्छा। यानी इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि ये कहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ें। लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, लोगों को ज़हन पढ़ लेते हैं, लोगों को ज़हन को कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों में। इसके साथ जो इनके बिज़नेस प्रोफ़ेशन के लिहाज से अचानक नए आइडियाज़ आते हैं और वो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके रातों-रात तरक्की कर सकते हैं। ठीक है ना? एक शख्स अचानक बैठा हुआ है और एक उसकी मेंटल स्टेट सीधी चल रही है और उसका कारोबार एवरेज चल रहा है। लेकिन कुछ शख्स कहता है कि आप इस तरह कर लें, ये इसमें तब्दीली ले हैं, तो वो चीज़ इतनी तब्दील करती है कि वो बंदा रातों-रात ब्रांड बन जाता है सिलसिले। तो ये जो राहु की जो बड़ी अचानक तब्दीलियाँ, बूस्टिंग है, आप कारोबारी जगह पे इनोवेशन कर सकते हैं, जगह की तब्दीली हो सकती है, जगह की स्विचिंग हो सकती है, जगह पे आप नई रेनोवेशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी तब्दीलियाँ ला सकते हैं जिससे आपके कारोबार में, प्रोफेशन में बड़ी जंप लग सकती है आपको।
उसके बाद आपका जेमिनी है, जेमिनी जोजा के लिहाज से ये आपका जो है 9वें घर में होगा। 9वां घर आपकी किस्मत का होता है, लाभ का होता है, रूहानी होता है। आपके जितने भी आपके जो रूहानी गुरु होते हैं 9वें घर से आते हैं। यानी ऐसे शख्स जो जिंदगी में आपकी आइडियोलॉजी को, थॉट्स को तब्दील कर दें, आपको एक नया रास्ता दें, नई रोशनी दें, वो 9वें घर से आते हैं। तो 9वां घर किस्मत का होता है, 9वां घर आपके वालिद का भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे प्लस पॉइंट होगी और आपको किस्मत का आने का अपनी किस्मत का रोना होते थे कि हमारा अब टाइम आ गया, अब उनको बूस्टिंग मिलेगी, जंपिंग मिलेगी और ब्लेसिंग के साथ गेम में ग्रो कर सकेंगे। उसके बाद आगे अगला है कैंसेरियन है, इनके घर में कैंसेरियन नेगेटिव है, यहाँ पे बहुत मुताबिक होने की जरूरत है। आपके जो ऐसे रिलेशनशिप में आपको बहुत जैसे खुफिया तौलकात, खुफिया मामला, पार्ट, इन चीजों में बड़ा सेंसिटिव एरिया होगा। इस वक्त अगर आपको जज्बाती मामला कर किसी तरह हो सकते हैं, किसी के साथ आपको खुफिया तौलकात में हो तो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। प्लस आप अगर जो कोई ऐसे काम कर इसमें उलूम मुख्तलिफ तरह का काम है, फिर आप ग्रोथ कर सकते हैं। अगर रिसर्च ओरिएंटेड काम है आपका, प्लस आपका ऐसा काम है जिसमें कोई विरासती प्रॉपर्टी शामिल होती है, इंश्योरेंस के पैसे इस्तेमाल होते हैं, इंश्योरेंस पैसे भी बच सकते हैं, इन सब मामलों। लेकिन अगर आप कहते हैं कि रातों रात में लगाने के ऐसे खुफिया प्लानिंग करूं तो उसमें झटका भी लग सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो लिहाजा मुतात होकर चलें। और ये 8वां घर में यहाँ पे राहु की पोजीशन जादू टूने मंत्र को भी बताती है कि इन ऐसे लोगों पे जादू टूने और अमलियात के असरात भी हो सकते हैं। लिहाजा अपने खाने पीने के मामला, अपने बाल, कपड़े, नौखून, तस्वीर, इन चीजों में कॉन्शियसनेस किसी के पास नहीं आनी। उसके बाद एक जो आपका लियो है, लियो साइन के आपके 7वें घर में आएगा। खुसूसी मोहतात रहने की जरूरत है। अच्छा, 7वां घर किस चीज का? शादी के मामला का, अज़वाजी जिंदगी का, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का। यहाँ पे ऐसे लोग मिल सकते हैं या जो आप रिश्ता देखने जा रहे हैं तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, दिखाएं कुछ हो कुछ ये चीज। और यहाँ पे वो लोग मिल सकते हैं आपको जो कि जी के ये हम तो आपको रातों रात फौरी रिश्ता चाहते हैं कि हमारे फौरी तौर पे कोई रिश्ता हो और फौरी तौर पे हम आपको रिश्ता करके मामला तय कर लें। इस वक्त आपने कॉन्शियस होना है, आपने पूरी ब्रीक पेनी से देखना है, क्योंकि धोखे फ्रॉड का चांस यहाँ पे है। कुछ चीटिंग वाले मिल सकते हैं, गलत लोगों से हादसा हो सकता है। पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें चीटिंग होती है, डिसीविंग हो सकती है, पार्टनरशिप में मैनिपुलेशन हो सकती है। आप दिखाएं कुछ, बात कुछ हो, आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाए, किसी जगह कोई मसला पैदा हो जाए, इसलिए बहुत मुतात होने की जरूरत है। अलबत्ता 7वें घर में जो बिजनेस के लिहाज से आपको नई आइडियोलॉजी, नए थॉट्स आएंगे कि आप अपने कारोबार को किस तरह मूव करके आगे लेके जा रहे हैं, उसको एनर्जी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिब्रा, उसके बाद सोमला है विर्गो, 6ठे घर में होगा। दुश्मन में हावी होंगे, बीमारियां पे काबू पा सकते हैं, कर्ज के मसाइल जो हल हो सकते हैं। 6ठे घर में राहु की पोजीशन अच्छी समझी जाती है, यहाँ पे आपका रोग, ऋण, दुश्मन है, उन पे आप हासिल पे हावी हो सकते हैं चीजें। प्लस आपके खिलाफ साजिशें भी हो सकती हैं, ये भी ज़हन में रखना है कि आपको बैक फाइटिंग हो गई है या कोई अपना प्लानिंग करने लगे, बिजनेस का शुरू करने लगे, तो किसी को शेयर नहीं करना आपने। अपना काम को खामोशी के साथ अदा करें, जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, और उसको ओपन ना होने दें। जब काम फाइनल हो तो फिर उसे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज को ओपन करने की जरूरत नहीं, ताकि नजर ना लगे, हसद का शिकार ना हो। उसके बाद लिब्राज हैं, 5वें घर में होगा। 5वें घर में आपको जज्बाती मामलात में, औलाद के मामलात में, आपके रिलेशनशिप के मामलों में बेहतरी आएगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लोग भी मिल सकते हैं क्योंकि आपको एक जा रहे हैं, कोई आपको ऐसा शख्स मिला कि जी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपसे रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पे फौरी तौर पे अगर आप उसको तहकीक जरूर करें, कोई ऐसा वादा ना करें, ऐसी कमिटमेंट ना करें जो कि बाद में कोई गले पड़ जाए, क्योंकि राहु डिसीविंग का है, चीटिंग का है, तो इसमें मुतात रहने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट होता है, ऐसी चीज होती है, तो पहले उसकी ग्राउंड रियलिटी, उसके बाद मामला को तय करें। उसके बाद अगर आप मिजान वाले अगर कोई स्टॉक नहीं कर चाह रहे हैं तो उसमें भी उसमें भी जंप लग सकता है चीज। उसके बाद स्कॉर्पियोज हैं, 4थे घर में जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, घर, गाड़ी, फरोख्त, घरेलू मामला में बेहतरी आएगी चीजें। अगर आप कोई जमीन प्रॉपर्टी की कोशिश कर रहे हो तो ये वक्त बेहतर है, आपको कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं, जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट को जरूर चेक करें, ग्राउंड वैल्यू को जरूर चेक करें कि आप फैसला करने को सही कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यूएट करें। उसके बाद कॉस, सैजिटेरियस, इनके तीसरे घर में आएगा।
तीसरे घर का ताल्लुक आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, मीडिया कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग से, जो यूट्यूबर्स हैं, मार्केटिंग करते हैं, ये सारे शोबों में इनको तरक्की होगी। आपके बोलचाल में, कम्युनिकेशन लेवल में ऐसे अल्फाज आपको अदा करें कि दुनिया आपकी तरफ माइल होनी शुरू हो जाएगी चीज़ें। जी, आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे तरक्की कामयाबी के, जिससे आपके सारे मामला में बेहतरी आएगी। कैप्रिकॉन्स उसके बाद है, दूसरा घर में ज़राए आमदन में इजाफा होगा और इनके मामलात में भी बेहतरी होगी। आपके घर में कोई लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, घर में रेनोवेशन हो सकती है, घर में नए मौलूद आ सकता है। ये सारे मामलात में कैप्रिकॉन्स वालों को बेनिफिट होगा सबसे ज़्यादा। एक्वेरियस, इनके जो फर्स्ट हाउस में आएगा, फर्स्ट हाउस में जब यहाँ पे एक एक्वेरियस में आता है, क्योंकि राहु का तो यहाँ बेनिफिट ये होता है कि आपकी दिमागी सलाहियतें बेहतर होती हैं, आपका विजडम में इजाफा हो सकता है, आपकी इनोवेशन और आपकी सोच समझने की सलाहियतों में कई गुना इजाफा हो जाता है। तो माजी में जो आपने सेटबैक्स आपको का एक्सपीरियंस हुआ है, राहु यहाँ पे उनको रिकवर करेगा, आपको ठीक, जो लॉसेस हुए थे उसको रिकवर कर सकेगा और जिंदगी में बूस्ट तरक्की दे सकेगा। अच्छा, और लास्ट में पाइसिस है, 12वें घर में होगा, मुतात रहने की जरूरत है। 12वां घर आपके अस्पताल का ताल्लुक होता है, यहाँ पे आपका जेल से ताल्लुक होता है, और अगर 12वें घर का ताल्लुक आपके इमिग्रेशन से भी होता है। बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं आप, बैरून मुल्क अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो शेयर परचेज कर सकते हैं, सारे मामला में बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप बीमार हैं या परेशान हैं या वो आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो फौरी तौर पर एड्रेस जरूर करें, ताकि अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि किसी पेचीदगी का शिकार ना हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने 12 के बारे में डिस्कस किया कि ताकि ये किसी को गिला ना हो, कभी मेरा बोझ रह गया था, सबके बारे में डिस्कशन हो गई है। जिनके ज़ायचे में नेगेटिव राहु बैठा है, वो खुसूसी तौर पे ये करें कि बुध वाले दिन जो है एक नारियल का सदका सर से 17 बार वार के अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के बहते पानी में सदका करें, तो इंशाल्लाह नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो सकेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।